हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस कनाडा कंट्रोवर्सी के बारे में। इस सब के बारे में तो आप सभी ने सुन लिया होगा। एंड जो कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडो, वो भारत आए थे। इस सब मामले को आपने न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो विवाद शुरू होता है G20 समिट के बाद। अब ये काफ़ी लोग पूछेंगे कि G20 समिट के बीच में कहाँ से आ गई, तो मैं समझाता हूँ। G20 समिट हमारे देश में 9 से 10 सितंबर थी। उसमें जो है G20 समिट में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं और देशों के, अमेरिका और रसिया और वगैरह वगैरह, चाइना वगैरह, सबके लीडर्स आए थे। उसमें जस्टिन ट्रूडो पीएम आए थे। एंड 9 से 10 सितंबर को होने वाली थी समिट, और वो एक दिन वो लेट आए। वो आए 10 सितंबर को। कोई नहीं, मीटिंग शुरू होती है एंड वो पीएम मोदी से मुलाकात भी करते हैं। तब इंडिया कनेडियन सरकार के आगे, मतलब कि जस्टिन ट्रूडो के आगे, अपना मत रखती है कि खालिस्तान के ऊपर कुछ चर्चा करें या उसको सुधारें कि कनाडा में खालिस्तान का जो जोर है वो बढ़ता जा रहा है। तो उस पर कनेडियन पीएम ज़्यादा बात या चर्चा नहीं करते। चलो उसको छोड़िए। जब कनेडियन पीएम अपने देश लौट रहे थे तो इनके प्लेन में कुछ फॉल्ट आ जाता है, जिस कारण ये हमारे देश में रुक जाते हैं कुछ दिन और। तो जिस पर जो कनेडियन मीडिया है एंड जो इंडियन मीडिया है, इनको काफ़ी ट्रोल करती है। एंड जिस कुल मिलाकर जो कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो हैं, उनका जो दौरा है भारत का, वो सही नहीं रहता। एंड अपनी कंट्री लौटने के बाद जस्टिन ट्रूडो कुछ दिन बाद तो जो कनेडियन असेंबली है उसमें एक बयान देते हैं भारत के खिलाफ, जिसमें वो कहते हैं कि जो खालिस्तानी आतंकी है हरदीप सिंह निज्जर, उसमें जो है भारत की जो एजेंसी हैं या सीक्रेट एजेंसी हैं, उनका हाथ है। तो इसका उनके पास कोई सबूत वगैरह तो है नहीं, तो इसके ऊपर विवाद शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि खालिस्तान क्या है, खालिस्तान का शब्द क्यों आया है। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको खालिस्तान है क्या। खालिस्तान सिख समुदाय के लोगों के लिए एक अलग कंट्री की मांग, मतलब कि उन्होंने कहा था कि जो सिख थे उस टाइम के, कि जब भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश बन सकता है और जो मुस्लिमों के लिए अलग कंट्री पाकिस्तान बन सकता है, तो सिखों के लिए एक अलग कंट्री अलग बनानी चाहिए। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है इसको खारिज कर देती है, जिससे कि सिख समुदाय में और ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी बढ़ जाती है। बट जो अलग कंट्री बनाना का जो बात है, इसके बीच में बहुत से जो सिख हैं वो तो शामिल हैं, बट कुछ जो सिख हैं वो इसके खिलाफ हैं। तो हम सबको नहीं कह सकते कि सब सिख कहते हैं कि अलग कंट्री बननी चाहिए हमारी। तो इनके बीच में काफ़ी ऑपरेशंस भी चलते हैं एंड पुलिस एक्शन भी होते हैं, तो इससे हिंसा और बढ़ जाती है। तो जो इस चीज़ के विरोध में थे कि हमें कंट्री चाहिए अलग, तो इंडिया में क्राइम वगैरह करके वो ज़्यादातर कनाडा भाग गए। एंड जो सबसे ट्विस्टी वाली बात है कि इंडिया के बाद जो सबसे ज़्यादा सिख हैं वो कनाडा में ही हैं। तो ज़्यादातर जो क्राइम करते हैं, ये जितने भी क्राइम वाले लोग हैं, पंजाबी वगैरह या जितने भी हैं, वो ज़्यादातर कनाडा जाते हैं। अब बात आती है कि खालिस्तान का इस सब में जिक्र कहाँ आया। तो बेसिकली जो खालिस्तान है, या मान लीजिए एक वर्ड में जो उसका मीनिंग है, जो ये सिख समुदाय वाले जो पक्ष में हैं अलग कंट्री बनाने के लिए, तो जो वो अलग कंट्री बनाना चाहते हैं उसका नाम उन्होंने खालिस्तान रखा है। तो जो इस पक्ष में है, तो जो अब एक बात आती है कि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का इस सबसे क्या लेना देना है। तो आतंकी हरदीप सिंह जो निज्जर है वो खालिस्तान बनाने के पक्ष में था, जो कि इंडिया में क्राइम करके या कुछ जो उसके पक्ष में था खालिस्तान के, वो यहाँ से भागने के बाद कनाडा चला गया। और वहाँ पर जाकर उसने जो इंडियन फ्लैग है उसके लिए डिसरेस्पेक्ट दिखाई खूब, और पैरों वगैरह में उसको खून तरा एंड वगैरह वगैरह। वो मतलब कि कुल मिलाकर डिसरेस्पेक्ट करता था भारत की, और भारत के टुकड़े करने को कहता था। तो एक दिन अचानक किसी यूनिवर्सिटी के सामने उसको एक गोली लगती है और उसकी डेथ हो जाती है, जिसका आरोप जो है जस्टिन ट्रूडो इंडिया पर लगाते हैं। अब अपना टॉपिक आगे के लिए शुरू करते हैं।
अब जस्टिन ट्रूडो अपने बयान के कुछ देर बाद कहते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है हरदीप सिंह निज्जर की डेथ से रिलेटेड, तो हमने जो है इंडिया का एक डिप्लोमेट हटा दिया। अब उसको हटाने के पीछे कारण क्या बताया उन्होंने कहा कि जो हरदीप सिंह निज्जर था वो कनाडा का एक नागरिक था, तो हम किसी भी कनाडियन नागरिक की हत्या में कोई विदेशी जो भारी जो शक्ति है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक इंडिया का डिप्लोमेट हटा दिया। फिर इसके जवाब में कुछ देर बाद इंडिया जो है कनाडियन जो टॉप डिप्लोमेट है कनाडा का वो हटा दिया, एंड कनाडियन डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने का ऑर्डर दे दिया जाता है। एंड इस सब के बाद या कुछ टाइम बाद जो कनाडियन मीडिया है उसके द्वारा जस्टिन ट्रूडो एक बात कहते हैं इंडिया के लिए कि हम इंडिया के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहते, हम बस अपना काम कर रहे हैं और हम भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम भारत को नाराज करना नहीं चाहते। तो उसके बाद उनके सुर बदल जाते हैं। अब इन सब के बीच भारत में जो रह रहे स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जो वहाँ के हिंदूज हैं, उनके लिए भारत एक एडवाइजरी जारी करती है और उसमें कहा जाता है कि एंटी एक्टिविटी को देखते हुए सभी बालकों, बच्चों को, स्टूडेंट्स को या जो वहाँ पर रह रहे हिंदूज हैं उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। एंड इसके कुछ टाइम बाद, इस सब विवाद के बाद, जो भारत ने कैनेडियन वीज़ा पर रोक लगा दी है। फिलहाल कैनेडियन वीज़ा पर इस टाइम भारत ने रोक लगा दी है और जो कंट्रोवर्सी है वो चालू है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।